इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारे प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति आज भी जीवित हैं जो कि वास्तव में अमर हैं। इन सब में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं। पुराणों में इन्हें 7 महामानव के रूप में वर्णन किया जाता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, अखंड पुराण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ऐसे 7 रहस्यमय चिरंजीवियों के नाम और उनके बारे में बताने वाले हैं जिनकी कहानियां आपको स्तब्ध कर देंगी। नंबर 1, असुर राज बलि। दोस्तों, सतयुग में राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। कहते हैं कि राजा बलि के अहंकार को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक वामन का भेष धारण किया तथा उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी थी। इसके बाद राजा बलि ने कहा, जहां आपकी इच्छा हो आप अपना पैर रख दो। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप प्रकट करके 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और इसके साथ ही भगवान ने उनका एक पग राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। उस समय से राजा बलि आज भी पाताल में निवास करते हैं। नंबर 2, भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के 6ठा अवतार है। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी के जन्म का समय सतयुग और त्रेता का संधिकाल में माना जाता है। देवी रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया था, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुषेण, वसु, विश्वावसु तथा राम रखे गए। इन सब में से राम महादेव के भक्त थे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें परशु अर्थात फरसा प्रदान किए थे। इसी कारण से उनका नाम राम से परशुराम हो गया। परशुराम जी एक ब्राह्मण होने के साथ साथ एक पराक्रमी क्षत्रिय भी था। कहा जाता है उनके द्वारा पृथ्वी से 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का अंत किया गया था। लोगों का मानना है कि भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं और हिमालय की किसी गुफा में बैठकर ध्यान में लीन है। नंबर 3, बजरंगबली हनुमान। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान को कौन नहीं जानता। रामायण में उल्लेख है कि महाबली हनुमान जी को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी को देवताओं से कई सारे वरदान मिले, जिसमें से माता सीता ने उसे अजर अमर होने का वरदान दिया था। इसीलिए रामायण काल से श्री राम के परम भक्त हनुमान जी हजारों वर्षों बाद भी द्वापर युग तथा कलयुग में नजर आते हैं। नंबर 4, विभीषण, जो कि दशानन रावण के छोटे भाई और श्री राम के भक्त था। रामायण के लंका कांड में उन्होंने राम की नाम की महिमा जपकर अपने भाई के खिलाफ युद्ध में श्री राम का समर्थन किया तथा अपने जीवन भर राम का नाम जपते रहे। इसे प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। नंबर 5, ऋषि व्यास, जो महाभारत का रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार ऋषि पराशर एवं देवी सत्यवती के पुत्र व्यास जी सांवले रंग के थे और यमुना नदी के पास एक द्वीप में जन्मे थे। इसी सांवले रंग की वजह से उन्हें कृष्ण एवं जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए गए। महाभारत महाकाव्य के साथ साथ इनके द्वारा रचित व्यास स्मृति नाम के एक पुराण ग्रंथ की उल्लेख मिलती है। भारत के प्राचीन हिंदू साहित्य संस्कृति में कृष्ण द्वैपायन व्यास का भूमिका अद्वितीय माना जाता है। नंबर 6, अश्वत्थामा। दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कहा जाता है अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था जिससे वो कभी किसी रोग पीड़ा से ग्रसित नहीं होते थे। लेकिन महाभारत युद्ध में दुर्योधन के निधन के बाद उसने प्रतिशोध लेने के लिए अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही छीन लेता हूँ। कल्पांत तक तुम इस धरती पर रोग पीड़ा से ग्रस्त होके भी जीवित रहोगे। इसी कारण से अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है वे आज भी जीवित हैं और अपने अधर्म के कारण यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की एक घटना भी प्रचलित है। नंबर 7, कृपाचार्य, जो कि महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कहा जाता है कृपाचार्य जी महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। द्वापर युग में उन्हें उनकी निष्पक्ष विचार के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि इसी वजह से वह चिरंजीवी बन गए, यानी उनकी कभी मृत्यु नहीं हुई। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।